बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर सी बातें हैं। पिछले दिन हमारे इलाके में एक बहुत बड़े बंदे का भाई मर गया। उस बेचारे ने घर से पानी भी पिलाया। पानी पिलाने के लिए भी उसने हुकूमत से बिल लिया, और जरा भरा ने मरण से पानी नहीं पिया सकता, उन्हें खिदमत खेलमिटी करनी है। क्या खिदमत करेंगे? खिदमत वो करेगा ये तो आपके सामने मौजूद है। ये खिदमत करेंगे जिनका पुराने मुल्कों में सरमाया नहीं है। ये खिदमत करेंगे जिन्होंने बैंक छुपा के पैसे नहीं रखे हुए। ये खिदमत करेंगे। हमारे सामने हमने देखा कि कोरोना की हालात हुए, दफातर बंद, महकमे बंद, सारे बंद। किसी ने किसी को नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। ये सामने आपके सामने लब्बैक वाले घर घर जाकर राशन रुक जाए। अपना पेट काट के दूसरे घर में राशन पहुंचाया। पाकिस्तान के करोड़ों घरों में राशन दिया। ये सब के सामने लोग मौजूद हैं। मुझे कह रहे थे सरपरस्त आला, अल्लाह दिली तौर पे मेरा अपना शौक है और बिल्कुल मैं इसमें यकीन करता हूँ, मैं आपके कदमों की खाक हूँ। इसलिए कि आप नबी की मोहब्बत के लिए निकले, आपको कोई दूसरा लालच नहीं है। कई लोग प्लाटों पे बिक गए, कई लोग वीजों पे बिक गए। अगर आसिया मलूना के खिलाफ बात की तो इन लोगों ने की है। ये लोग आपके सामने मौजूद हैं जिन्हें प्लाटों का लालच नहीं है। एक ही लालच कि मैदान महशर में नबी के करीब हो जाए। इन्हें एक ही लालच है, इन्हें जानना, इन्हें मानना, न रखा गैर से खा। मुझे सामने बंदे नजर आ रहे हैं, मजदूर बंदे, अकेला बंदा। उसने हाथ में डंडा लिया और कहा, खबरदार, नबी की नाम पे, नबी की इज्जत पे अपना मर मिटूंगा। और फिर इन लोगों ने क्या हिफाजत करनी मुल्क की? जो नबी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, मुल्क की हिफाजत क्या करनी? हिफाजत वो ही करेगा जो नबी की इज्जत की हिफाजत करेगा, जो नबी का वफादार होगा। जितने लोग शहीद हैं, जितने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये सारे के सारे जो है आशिक रसूल हैं। और जिसके दिल में नबी का इश्क नहीं है वो तो गद्दार है। वो कौम का भी गद्दार है, मुल्क का भी गद्दार है, अपनी एजेंसियों का भी गद्दार है, अपने महकमों का भी गद्दार है। अगर नबी का वफादार है तो वो मुल्क का वफादार है। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। उस्तादों के सामने मैं दो बातें कर, एक उस्तादों की बात मैंने सुनी, रात भी मैंने की, एक उस्तादों को मैंने सुनाई। आप बड़े खुश हुए। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जब सोमनाथ का मंदिर फतह किया तो आप बुत को वहां से लेके अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगानिस्तान में पहुंच गए और जब अफगानिस्तान में जाके पहुंचे तो पीछे से हिंदू आ गए। उन्होंने कहा, जी आपने हमारा मंदिर तबाह कर दिया, ये बुत जी हमें वापस कर दे, 6 साल का टैक्स हम आपको देंगे। लोगों ने मशवरे दिए, चमचों ने मशवरे दिए कि जनाब हमने बुत को रख के क्या करना है, बुत वापस करें, बुत वापस करें। एक बंदे का रंग बदल गया, वो याज था। सुल्तान ने पूछा, याज तेरा रंग क्यों बदला है? उसने कहा, ये जो बादल आए हुए तुम्हारे लिए आए हुए, ये आजकल सुनो के लिए आए हुए। मैं देख रहा था साथी मेरे पे मुझ पे छतरी कर रहे थे और अल्लाह पाक आपके छतर तान रहा था। उन्होंने तो कह रहा था पीछे कर दें, ये आपके लिए बादल आई हुई। बस मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ। जब सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह वापस आए तो उन्होंने कहा, जी कि ये बुत वापस कर दें, हम आपको सोना देंगे, 6 साल का टैक्स देंगे। अयाज का रंग बदल गया। जब अयाज का रंग बदला तो पूछा, क्या बात है? उसका सुल्तान, जब क़यामत का ऐलान होगा कि सुल्तान महमूद गजनवी आए, तेरे नाम के साथ बुत फरोश होगा या बुत शिकन होगा? बुत बेचने वाले होंगे या बुत तोड़ने वाले होंगे? सुल्तान ने दूसरा कहा, निकल जाओ, हम बुत वापस नहीं करेंगे, निकल जाओ यहां से। उठे उसने तलवार हाथ में ली और तलवार हाथ में लेके उसने बुत को जाके मारी, 2 टुकड़े कर दिए।
उसके अंदर से इतना ज्यादा सोना निकला कि वो जो 6 साल का टैक्स था उससे कहीं ज्यादा हो गया। ये जो हवा चली है मुझे लगता है ये भी आपके लिए चलती है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो इस मार्च के लिए बात सुने और दिल की खिड़कियां खोल के सुने। ये जो हमारा महकमा है ना, ये पूरी दुनिया हमारी दुनिया है, पूरे महकमे हमारे महकमे हैं। और तुमने पहले पुलिस का हाल देख लिया, उसमें से एक ही जवान निकला, मुमताज हुसैन कादरी। एक ही जवान निकला और तुम्हारे माथे पे दाग रहेगा, तुम्हारे माथे पे दाग रहेगा, तुम्हारी कब्रें दागदार होंगी। और तुमने देख लिया कि तुम्हारे एक सदर दुनिया से गया, 7 बंदों ने जनाजा पढ़ा और यह कान करीब ऐलान होने वाले हैं। तुम्हारी कब्रें इबरत का निशान बनेगी और हमारी कब्रें भी इबरत का निशान बनेगी, इबरत का निशान बनेंगे। लोग हमारे जनाजे देख के कहेंगे काश हमारा जनाजा बंदे जैसा होता। आज तक नहीं पता चला कि किस बंदे ने उस गवर्नर का जनाजा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जनाजा किधर था, पढ़ने वाला कौन था, दफनाने वाले कौन थे। और एक बाबा जो 2-3 दिन वैसे पड़ा रहा मुस्कुराने के लिए, ज़ियारत करवाने के लिए, यानी 3-4 दिन वैसे पड़े रहे। कभी यार मैयत भी 3-4 दिन निकालती है। और फिर जो बंदा गया बाबा मुस्कुरा के मिला, वो फूलों में लेटे हुए आंखें ऐसे की हुई है। जो बंदा गया चले मुस्कुराहट आ गई। और अभी तक किसी को पता नहीं चला कि जनाजा कितना हुआ है। करोड़ जनाजा हुआ है, 2 करोड़ जनाजा, 7 करोड़ जनाजा, किस लोग पहले कितना जनाजा हो गया। तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, कहते थे कि जब ये हिंदुओं का मैं नाम इसलिए लेता हूँ कि कई लोग हैं जिनकी टांगे कांपती हैं। हाँ, टांगे कांपती हैं। वो जहाज भाई जिन्ना टेढ़ सूल पाया उन्हें खेल मिट्टी जहाज करना, जिन्हें अपने बच्चे पुराने मुल्क में भेजने उन्हें जहाज ये करें दे। जब मैं रैली में क्या किस बंदे को पूछता शराब ही बेलिया की रात ने, उन्हें कहा सैयद साहब दुआ करो गोली अच्छे लगे। दूसरे तेरा की रात ने, उन्हें कहा सरकार मां ने पैर सुन के दुआ करो उन्हें शहीद होके जाना। ये लोग जहाज करेंगे, ये लोग जहाज करेंगे। और ये अफगानिस्तान के लोगों ने बता दिया जहाज के लिए ट्रेन की जरूरत नहीं, जहाज के लिए अल्लाह अकबर जरूरी है, नबी गश्त जरूरी है। लब्बैक लब्बैक अल जहाद अल जहाद। आए आए इस ये जो नारा है ना, ये कईयों के रंग जर्द हो जाते हैं। कईयों के लिए जाके अपना फिर वो दिल के वो जिगर तब्दील करना पड़ता है। पर बात मैं मुख्तर करता हूँ, बात लंबी करके उसकी माजरत चाहता हूँ। तो साहब फरमाते कि जब गाजी में शहीद रहमतुल्लाह शहीद हो गए और ये गाजी के वारिस हैं, ये गाजी मुमताज़ के वारिस हैं, गाजी नबी शहीद के वारिस हैं, ये अल्लामा इकबाल के वारिस हैं, ये कायदे आज़म के वारिस हैं, ये पीर जमात अली शाह के वारिस हैं। हम वो एजेंट नहीं है कि बाहरों ला के जुमले ला के कम करवाया ना, ये लोग अक्सर लोग हुए। और मैं ये एजेंसियों को कहता हूँ, इनकी कदर करो, इनकी कदर करो, इनकी कदर करो। एक कपड़े लगना जिन्ना तुसी कदर कर किधर जा रहे हैं। रहना मैदान ही तो ये ना रहना। दीन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया। दुनियादार कमीने, दुनियादार कमीने, दुनियादार कमीने, सो गए विश्व मदीने, सो गए विश्व मदीने, सो गए विश्व मदीने।
ताजदार खत्म नबूवत फरमाया करते थे कि जब गाजी शेर रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए तो हिंदुओं ने मुफ्त गाड़ियां चलाई, कोची गेट में बड़े बंदे इकट्ठे किए, फरमाते थे बड़ी तकरीरें की मुसलमानों के खिलाफ। जब आखिरी तकरीर हो रही थी उस बंदे ने कहा, मुस्लिमो तुहाडे गाजी ने इन्होंने शहीद ने साढ़े बंदे कतल किया, अस उन्हें लटका दिता, उन्हें टंगा दिता, उन्हें फाइल लवा दिता, खबरदार अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो उसने फाइल लवा जाएंगे। साथ माते की दुकान से एक बंदा गुजर रहा था, फेरी वाला था, सौदा उसका बिका हुआ था, नात नबी की पढ़ रहा था। उसके जब कान में आवाज पड़ी ना, उसने अपना जो साइकिल था वो लगाया दीवार के साथ, छलांग लगाई ग्राउंड के अंदर, दूसरी छलांग लगाई स्टेज के ऊपर। उसने सिख हिंदू के हाथ से माइक्रोफोन पकड़ा और दूसरे हाथ से उसको पीछे किया। सारे हिंदू बैठे हुए, उसे ऐलान किया, मैं कहा लालो सुन लो, गाजी तो चला गया जमीन में थल्ले पर छुरा बाहर रख गया। गाजी चले गए कब्र में, मुमताज खान खादी साहब तो चले गए कब्र में, उस्ताद खादम साहब रजवी रहमतुल्लाह चले गए कब्र में। बाबा रेड़ी बाहर ही रख गया और बाबे की रेड़ी जी पावर है ना जी, वो थोड़े टंकियां से भी नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं बाबे की रेड़ी की कितनी ताकत है, कितनी शान है। और नजरिया पाकिस्तान, अजब बात है तुम्हें नजरिया पाकिस्तान की पता चल नहीं रहा। इतने बेवकूफ हो, लोगों से फ्रॉड किया तुमने, धोखा दिया, कलमे के नाम पे बच्चों की इज्जत लुट गई, कलमे के नाम पे बच्चे शहीद हो गए, कलमे के नाम पे माँ ने अपने मुसलमानों को बचाने के लिए अपने बच्चे का खुद गला दबा दिया। कितने हजार बच्चियां, लाखों के सामने बच्चियां जिनकी इज्जत लुट गई। आज भी कई बच्चियां जिनका नाम फातिमा है वो ज़ईफ हो गई, बूढ़ी हो गई हैं, वो सिखों के घर, हिंदुओं के घर। किस लिए मुल्क हासिल किया? इसलिए कि दीन तक पे आए। और तुम्हें कि दीन के बजाय तुमने कैसे कैसे कानून बना दिए और ऐसे ऐसे कानून बना दिए मुल्क पाकिस्तान में। शर्म आती है बात करते हुए। और बच्चे का शादी हो जाए, बच्चे से शादी हो जाए, कुछ शर्म करो, कुछ अकल करो। इसलिए लोगों से कुर्बानियां तुमने ली हैं, इसलिए लोगों के घर छोड़े हैं, इसलिए लोगों ने अपना वतन छोड़ा है, वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल छोड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अब तमाम आशिक रसूलों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बिल्कुल एक लम्हे की काल पे, जितने लोग जब अभी तो लब्बैक वालों ने किसी को दावत भी नहीं दी, खास बस हमें बल्ला मैंने तो किसी को दावत नहीं दी। मुझे पता था ये दावत बाजार से बंद हो जाती, अब बस हाजिरी लगवानी है। हमारा मकसद बाजार बंद करना नहीं है, हमारा मकसद, और सानू भी पता है जब उसे निकलने हैं फिर खनका खोल जाती है, फिर जनाब पुलाव बंद हो जाती है, फिर बंदे तड़कते हैं। इसलिए हम दावत नहीं दी। वल्ला मैंने किसी बंदों को नहीं कहा कि जनाब कल तहरीर उधर है आप आए रैली में, मैंने किसी को नहीं कहा। ये सारे बंदे बल्कि कह रहे थे, मैं कहता हूँ यार बस हाजिरी लगवानी है, वक्त आएगा जब जोड़ पहन दे, जब जोड़ पहन दे फिर हमारे जवान निकलेंगे, फिर हमें पता चलेगा। और जो जोड़ पहने फिर दुनिया नहीं रहना, तू सही रहना इंशाल्लाह। अल्लाह पाक अमल को तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।